एक दिन की थी लेकिन लगातार चल रहा है प्रोटेस्ट। सर बैठ रहे मतलब कुछ गैरकानूनी तो नहीं कर रहे ना, बैठने दिया जा रहा है हमें, इसका मतलब हम सही चीज़ें उठा रहे, सही मांग कर रहे, तो मुझे तो नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान 16 बच्चों की आत्महत्याओं के बाद भी शिक्षा मंत्रालय में बैठा रह सकता है, तो हम जंतर मंतर पर तो बैठे ही रह सकते हैं। हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमारे वजह से तो किसी की मौत नहीं हो रही है। अच्छा, यूपीएससी छात्रों को आप जो खासकर दिल्ली में कोचिंग सेंटर है, राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है, जो मेन कोचिंग सेंटर है, उनको भी आप बुला रहे हैं। अब नीट के साथ साथ यूपीएससी वालों को भी आप बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी के छात्र यहाँ पर कुछ आए थे, वो चाहते थे कि उनके मुद्दों की भी बात हो। और जैसे कि मैंने कहा, हम लोग क्या है, हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए, कोई इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है युवाओं की, यह बात हो रही है देश के भविष्य की, तो उसमें यूपीएससी भी आता है, एसएससी भी आता है। तो हम लोग चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपके जो भी इश्यूज हो, ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको आपकी आवाज़ रखने का पूरा मौका मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपकी जो भाषा है मैं देख रहा था, तो सेम मुझे याद आ रहा है 2012 जब के अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बनी थी कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं। सेम वही भाषा है अभी आप बोल रहे थे। नहीं सर, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो यूएसए में बैठा हुआ था, मैं थोड़ी ना पॉलिटिक्स करने आया हूँ भाई। मैं तो यूएसए में बैठा हुआ था सर, मुझे तो वहाँ सेटल होना था। अगर मुझे पॉलिटिक्स करनी होती इस देश में तो मैं यूएसए क्यों जाता भाई, जाता मैं यूएसए अगर मुझे यहाँ पॉलिटिक्स करनी होती। लेकिन मैं वहाँ चला गया था टू हैव अ बेटर लाइफ, टू सेटल डाउन इन द यूएस। लेकिन अब ये अपने आप एक चमत्कार हो गया है अपने आप। कॉकरोच जनता पार्टी इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई, उसके बाद इन लोगों ने बोला कि इस मूवमेंट को हमें बस सोशल मीडिया तक नहीं रखना है, हमें इस मूवमेंट को ग्राउंड पर भी लेकर आना है। तो मैं कौन होता हूँ इस मूवमेंट को रोकने के लिए? और मुझे लगता है अगर मैं इन लोगों की बात नहीं मानता ना सर, अगर मैं इन लोगों को धोखा दे देता, तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को अपना चेहरा नहीं देख पाता आईने में। अभियान और आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है ना। आप एक अभियान चला था सोशल मीडिया पे जिसमें लाखों लोग आपके साथ जुड़े थे, तो आंदोलन में नजर नहीं आ रहा कि उतने लोग हैं। ये जरूर है कि आप लगातार जुड़े हुए हैं। सर, देश की पॉपुलेशन क्या है, कितनी है? 140 के करीब है। 140 करोड़। अभी यहाँ पर 140 करोड़ लोग नहीं, तो इसका मतलब हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ नहीं है। अच्छा, 22 मिलियन जो लोग हैं वो देश भर में फैले हुए हैं। वो एक जगह कैसे हो सकते हैं? वो तो पूरे देश भर में फैले हुए हैं ना। तो मैं बैंगलोर में गया, बैंगलोर में हज़ारों की तादाद में लोग थे। मैं नागपुर गया, नागपुर में हज़ारों की तादाद में लोग थे। पुणे में हज़ारों की तादाद में लोग थे। अमृतसर में लोग थे, जयपुर में लोग थे, लखनऊ में लोग थे। तो ये सारे लोग सर एक जगह आ जाएंगे, 22 मिलियन तो संभाल पाएंगे हम? इनको ही नहीं संभाल पाएंगे। देखते हैं यहाँ तो ये तो अच्छा, लोग साथ में है, ये बड़ी बात है। ठीक है। लेकिन एक चीज और है, जो आपके विरोधी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वाली ही बात है, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के किसी समय साथ थे। ये मैंने भी देखा है, ठीक है ना, ये मैंने भी देखा है। मैंने छुपाया कि नहीं आप, हाँ, आप अरविंद केजरीवाल के साथ थे। तो क्या दोबारा से वो अरविंद केजरीवाल की, अगर ये कहें बी टीम है, वही बात चल रही है जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं आप पर? मैं चाहता हूँ इसका जवाब ये लोग दे जो मेरे साथ है। बता दीजिए भाई, यहाँ कौन कौन आम आदमी पार्टी से? कोई नहीं है। बीजेपी, सीजेपी, जनता पार्टी, बीजेपी, नहीं है। सर, अगर मुझे राजनीति ही करनी होती या मुझे आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करना होता, तो मैं उनके साथ ही नहीं रह लेता। मैं क्यों अमेरिका चले जाता? मतलब ये इसमें लॉजिक क्या है? अच्छा, उनसे मोह भंग का क्या है, क्या रीजन है? मोह भंग कोई नहीं सर, मोह भंग कोई नहीं है। इट्स जस्ट दैट जब मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया तब मैं 26-27 साल का था। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पॉलिटिक्स से तो मेरा घर नहीं चलेगा। ठीक है, आम फैमिली से आता हूँ सर, जिम्मेदारी भी नाम की कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगा बाहर चला जाऊँ, डिग्री ले लूँ, बाहर की डिग्री ले लूँगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वो सोचकर मैं बाहर चला गया था, विदेश चला गया था पढ़ाई करने के लिए। और जब कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी बन गई तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स में हमारी खबर भी चली, तो उसके बाद मुझे जॉब ऑफर्स भी आए थे, यूएस से आए थे, यूरोप से आए थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था देश आने के लिए। तो मुझे उन लोगों को बताना पड़ा, अब मैं आपकी जॉब ऑफर नहीं ले सकता। लेकिन जॉब ऑफर की बात कर रहे हैं, वहीं इस तरीके के आरोप भी आप पे लगे हैं कि आपको अमेरिका से आउट किया गया। सर, उसमें कितनी सच्चाई है? अगर डिपोर्ट करते हैं किसी को, डॉक्यूमेंट मांगो ना, डॉक्यूमेंट लाएगा। नहीं, डिपोर्ट करते हैं तो एयरपोर्ट पर ना मुझे यूएस की पुलिस छोड़ने आती, मेरे दोस्त छोड़ने नहीं आते।